नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। एक तरफ तो नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरी बार बन गई है, लेकिन अब उनकी सरकार में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ वो जनता के साथ कर रहे हैं, ये भी जल्द ही दिखने लग गया है। किस तरीके से महंगाई जो है वो चरम पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा महंगाई तो एक तरफ है, अब दूसरी तरफ जैसे अग्निवीर का फैसला लिया गया था, अब वहीं अग्निवीर के बाद अग्नि पुलिस वाले भी बनने जा रहे हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि नेशनल मीडिया कह रहा है। जी हां, न्यूज़ 18 की खबर है, जिसमें साफ तौर पर दिखाया जा रहा है कि कैसे अब उत्तर प्रदेश में अग्नि पुलिस वाले बनने वाले हैं। इसको लेकर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। क्या कुछ लिखा है हम आपको दिखाते हैं। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने पुलिस व्यवस्था के प्रति लापरवाही भरा नजरिया अपना रखा है, जिसकी वजह से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। एक के बाद एक कार्यवाहक डीजीपी के बाद अब कुछ पुलिस सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर विचार किया जा रहा है। ठेके पर पुलिस होगी तो ना ही उसकी कोई जिम्मेदारी होगी, ना कोई जवाबदेही होगी, ना ही कोई गोपनीय और संवेदनशील सूचनाओं को बाहर जाने से रोका जा सकेगा। भाजपा सरकार जवाब दे कि जब पुलिस का अपना भर्ती बोर्ड है तो बकायदा सीधी स्थायी नियुक्ति से सरकार भाग क्यों रही है। अखिलेश यादव ने आगे लिखा है कि पुलिस सेवा में भर्ती के इच्छुक युवाओं की आशंका है कि इसके पीछे आउटसोर्सिंग का माध्यम बनने वाली कंपनियों से काम के बदले पैसा लेने की योजना हो सकती है, क्योंकि सरकारी विभाग से तो इस तरह पिछले दरवाजे से पैसा वसूली संभव नहीं है। अब आरोप के आधार के रूप में वो कोरोना वैक्सीन बनाने वाली प्राइवेट कंपनी का उदाहरण दे रहे हैं, जिसे भाजपा ने नियम विरुद्ध जाते हुए वैक्सीन बनाने वाली एक सरकारी कंपनी के होते हुए भी वैक्सीन बनाने का ठेका दिया और उससे चंदा वसूली की। आगे क्या कुछ लिखते हैं अखिलेश यादव, ये भी आपको बता देते हैं। अखिलेश यादव ने आगे लिखा है कि पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक से आक्रोशित युवाओं में इस तरह की पुलिस सेवा की आउटसोर्सिंग की खबर से और भी उबाल आ गया है। आउटसोर्सिंग का ये विचार तत्काल त्यागा जाए और उत्तर प्रदेश के युवाओं को नियमित, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सीधी नियुक्ति प्रक्रिया के माध्यम से नौकरी दी जाए। भाजपा कहीं किसी दिन सरकार ही आउटसोर्स ना कर दे। तो आपने देखा और आप ये न्यूज़ 18 की खबर भी देखिए कि किस तरीके से इसमें साफ तौर पर बताया गया है कि सरकार अब किराए की पुलिस भी लेके आने वाली है। जिस तरीके से अग्निवीरों की भर्ती हुई है 4 साल तक, जिन्हें अपनी सेवा देनी है, जिसको लेकर काफी विरोध हुआ था, अब उसके बाद पुलिस वालों के साथ भी ऐसा ही होने वाला है। इसको लेकर अखिलेश यादव ने आवाज उठाई है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। ये खबर जो है वो सीधे किसी सूत्रों के मुताबिक नहीं आई है, बल्कि खुद ही पुलिस डिपार्टमेंट से इसका एक लेटर जो है वो जारी किया गया है। वो ट्वीट हम आपको दिखाते हैं और वो लेटर भी दिखाते हैं, इस पे नजर डालिए। ये देखिए कि पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश का ये लेटर है, जिसे लालजी वर्मा ने पोस्ट किया है। समाजवादी से ये नेता हैं और इन्होंने क्या कुछ लिखा है देखिए। इन्होंने लिखा है कि सेना को अग्निवीर बनाने के बाद अब उत्तर प्रदेश पुलिस को भी अग्निवीर बनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने चुनाव के दौरान ही चेताया था कि ये सरकार सेना को अग्निवीर बनाने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस को भी अग्निवीर बना देगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संदेश सही निकला। अब उत्तर प्रदेश सरकार इस इंस्पेक्टर के पदों को संविदा पर भर्ती कराने का विचार कर रही है। तो अखिलेश यादव ने अपने पिछले भाषण में, चुनावी भाषण में इसका जिक्र भी किया था और वही बात अब सच होती भी नजर आ रही है। अब आप खुद देख सकते हैं कि भाजपा सरकार अब जब तीसरी बार सत्ता में आ गई है तो किस तरीके से सबकी नौकरियों और जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करने लग गई है। अभी तक सेना के अग्निवीरों में विरोध शांत नहीं हुआ है और अब पुलिस भर्ती में भी अग्निवीर जैसी स्कीम लाई जा रही है। ऐसे में अब आने वाले समय में आखिर किस किस तरीके से जो सरकार है वो सरकारी नौकरियों को निरस्त कर देगी, सरकार सरकारी नौकरी के नाम पर क्या कुछ पकड़ा देगी, ये आप भी नहीं सोच सकते हैं। महंगाई पे भी बात कर लें तो महंगाई किस तरीके से चरम पर हो गई है। अभी प्रधानमंत्री को शपथ लेते हुए 4-5 दिन भी नहीं बीते हैं और इससे पहले ही आटा, गेहूं, चावल, दूध जैसी चीजों पर पैसे भी बढ़ गए हैं। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से खबर लगातार चल रही थी कि गेहूं जो है वो 3 महीने का बचा ही नहीं है, यानी कि आने वाले 3 महीने में जितने भी गेहूं का इस्तेमाल किया जाएगा उसका जो स्टॉक है वो खत्म हो रहा है। यानी कि ऐसा पहली बार हुआ है जब अनाज पर इतनी ज्यादा
कमी आई हो। कांग्रेस की तरफ से ये पोस्ट भी जारी किया गया है। आप देख सकते हैं ये पिक्चर बनाई गई है, इसमें लिखा हुआ है दाल के बाद आटे पर मार। ये है, अब यहाँ पे आप देख लीजिए, एक तरफ आटा है इक्वल टू पैसे, इसके बाद लिखा हुआ है, भास्कर की खबर है, आटा महंगा होगा, गेहूं भंडार 16 साल में सबसे कम, विदेश से मंगाना पड़ेगा। इस खबर में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि 16 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब गेहूं की इतनी कमी पड़ी है, अनाज की इतनी कमी पड़ी है कि अब उसे विदेशों से मंगवाना पड़ेगा। तो आखिर भाजपा सरकार ने पिछले 10 सालों में ऐसा क्या किया जो इतनी महंगाई हो गई, और अब जब वो तीसरी बार सत्ता में आ गई है तो भी वो ऐसी ऐसी स्कीमें सामने ला रही है जिससे जनता का आक्रोश भड़क सकता है। इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथ ने भी ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है कि चुनाव खत्म हुआ नहीं कि महंगाई की मार ताबड़तोड़ शुरू हुई, दूध महंगा हुआ, दाल महंगी हुई, आटा महंगा हुआ, सब्जी महंगी हुई, सड़क का टोल महंगा हुआ, थैंक यू मोदी जी नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से महंगाई जो है वो अब शुरुआती समय में ही शुरू हो गई है। अभी मोदी जी का तीसरा कार्यकाल शुरू ही हुआ है और तीसरे काल की शुरुआत में ही जनता को किस तरीके से महंगाई की मार देखनी पड़ रही है ये आपके सामने है। बने रहिए टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।